1912 में एक विशालकाय समुद्री जहाज बनाया गया था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे तो ईश्वर भी नहीं डूबा सकते। टाइटैनिक नाम का ये जहाज 269 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है, इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था जिसमें कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज का डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटरटाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबने वाला नहीं था। आइए नजर डालते हैं इस विशालकाय जहाज के डूबने की कहानी पर इन 5 प्रश्नों के जरिए। 1. टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक का असली नाम था आरएमएस टाइटैनिक था क्योंकि ये एक रॉयल मेल शिप था जो 3,500 बस्ते भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इसमें चिट्ठियां और पैकेट सभी शामिल थे। आयरलैंड के बेलफास्ट में हारलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी का बनाया ये जहाज 269 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे और इसकी भट्टियों में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रितानी पाउंड का खर्च आया था और इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगा। इसमें 3,300 लोगों के लिए जगह थी। पहली बार जब टाइटैनिक सफर पर निकला तो उस पर 1,300 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी टिकटें भी महंगी थीं। इसकी थर्ड क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, सेकंड क्लास की करीब 13 पाउंड की और फर्स्ट क्लास की टिकट की कीमत 30 पाउंड तक की थी। 2. टाइटैनिक कब और कहां डूबा? टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीनों पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद महज 4 घंटे के भीतर टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल मिलाकर कुल 2,200 लोग सवार थे। हादसे में 1,500 के करीब लोग भी मारे गए। 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे के कारणों की जांच ब्रितानी सरकार ने तो करवाई ही, अमेरिकी सरकार ने भी इसकी विस्तृत जांच करवाई। ब्रितानी कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार जहाज तेजी से जा रहा था और हिमखंड से टकराया, सही उसके डूबने का कारण बना। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्रतल की ये जगह उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है जिसके छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इस हादसे में जीवित बची ईवा हार्ट कहती हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे पिता समेत और 1,500 लोगों की कब्र है, इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। 3. कहाँ मिला था टाइटैनिक का मलबा? टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्रतल में 2,600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाजों की मदद ली गई थी।
इसके सबसे पहले इसकी तस्वीरें आर्गो नाम के मानवरहित सबमरीन ने ली थीं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। ये जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये जहाज दो टुकड़े हो गया था और समुद्रतल में दोनों टुकड़े बो और स्टर्न एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिरे। जहाज के आसपास भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है। 4. क्यों डूब गया टाइटैनिक? इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चला ये जहाज अटलांटिक सागर पार करते हुए ये विशाल हिमखंड से टकरा गया। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो का कहना है, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और इसमें वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गईं, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेजी से पानी घुसने लगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटरटाइट कमरों में पानी भर गया था। फ्लूमिनेसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सोरास मूर्ता कहते हैं कि एक समस्या उस वक्त के स्टील की थी जो उतना मजबूत नहीं था। सोरास मूर्ता कहते हैं, टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। 15 अप्रैल 1912 तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात की किसी ने विश्वास ही नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार तकनीक पर काम किया और उन कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्र के भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है, वहां उसके मलबे में जंग लग चुका है और बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व शायद अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। हाल के दिनों में 1000 टन भारी इस जहाज से लाए गए कुछ सामान की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, लेकिन इस विशालकाय जहाज को समुद्र के बाहर निकालना असंभव है। कुछ साल पहले सैलिवज एक्सपर्ट कैंडल मैकडोनल्ड ने कहा था, इसे समुद्रतल से उठाने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। मलबा जिस हालत में है, निकालने की कोशिश में वो बिखर जाएगा। यही वजह है कि ओशियन गेट जैसी कंपनी इसे देखने के लिए खास टूर आयोजित करती है, जिसमें एक सबमर्सिबल में बैठक कर समुद्र की गहराई में उतरकर इस जहाज को देखा जा सके।